सुनीता जी, आप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर, ये मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम में, ये ईट फ्रूट्स एंड हील, तो आई वांटेड टू डू दैट सर, इसलिए आपके संपर्क में आई हूँ। ये तो मैं रोज एक्सरसाइज भी करती हूँ और खाना भी मेरा काफी हद तक बहुत बहुत लिमिटेड है, जस्ट दाल चावल सब्जी, एंड आई एम अ वेजिटेरियन। और फ्रूट्स में सुबह में खाती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम में, बट उसके बाद मैं लंच लेती हूँ, फिर उसके बाद डिनर लेती हूँ। पर मुझे सर 2 साल से मैंने नोट कर रही हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है। उसके लिए मुझे ये त्रिफला चूर्ण वगैरह लेना पड़ता है। और लोअर बैक पेन तो है फ्रॉम लास्ट 6 years, लोअर बैक भी है, और मेरे नी में ऐसे कटक कटक आवाज आती है सर, उठते बैठते। एंड सिंस आई एम अ योगा टीचर ऑल्सो, सो आई फील रियली एम्बैरेस्ड कि ये हो रहा है मेरे साथ ऐसे। तो इसलिए मेरे को आपको पूछना था कि क्या करना चाहिए। एंड सर, आई एम 58.5 years old. डाइट अभी आप जो सोच रहे हो ना कि सही है, वो सही नहीं है। जो कॉन्स्टिपेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो आप खा रहे हो वो बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर फंस जाता है। जैसे आप जो दाल चावल नॉर्मल फूड आप मान के चल रहे हैं, तो जैसे हम उसको बर्तन के ऊपर भी रखते हैं तो वो बर्तन के ऊपर स्टिक करता है। यदि हम उसको खुला छोड़ दें तो उसको हटाएं तो कुछ पार्ट बर्तन पे चिपका रह जाएगा, वो हम पानी डाल के रगड़ के छुड़ाएंगे तो वो छूटेगा। जी तो सर। जब वो इंटेस्टाइन पे चिपकेगा तो वहां पे तो हम पानी डाल के रगड़ के छुड़ा नहीं सकते, तो वो चिपका ही रह जाएगा। तो मैं पानी खूब पीती हूँ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और पानी पीने से वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप वो एक्सपेरिमेंट आप करके देखो कि जो आप खाते हो उसको पहले सुबह से शाम तक के लिए सूखने के लिए छोड़ दो आप किसी बर्तन पे। उसके बाद जितना पानी आप पीते हो उतना पानी उसके ऊपर डाल दो, तो वो छूटता है क्या? यदि नहीं छूटता तो वो अंदर वैसे का वैसे ही स्टिक हो रहा है। जैसे आपके बर्तन पे अपन एक टेस्ट करके देख रहे हैं, तो जैसे बर्तन पे स्टिक होगा वैसे अंदर भी स्टिक हो रहा है। तो वो जो स्टिकनेस है वो सालों से चल रही है और वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स में जगह कम होती जाती है, तो वो एक कॉन्स्टिपेशन वाली स्थिति बनती है। तो फिर त्रिफला खाने से फिर कैसे ठीक हो जाता है? त्रिफला में विटामिन सी होता है, तो जो खट्टापन होता है वो चीजों को क्लीन करता है। तो एक तरीके से हम जैसे गंदगी पहले खाते हैं फिर साबुन डाल के उसको साफ करते हैं, तो हमें गंदी चीज खानी क्यों है ये एड्रेस करने की जरूरत है। और वो कब तक आप एड्रेस कर पाओगे उसमें त्रिफला खा के? वो भी त्रिफला की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जी सर। आपका कॉन्स्टिपेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। हाँ, वो मैंने नोट किया है। पिछले 1 साल पहले तक मैं 1 ही चम्मच लेती थी तो ठीक था, पर अभी 2-2.5 चम्मच लेना पड़ता है मुझे। थोड़े दिन बाद आप 5 चम्मच भी लोगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि वो स्थिति धीरे धीरे कोगुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे जम रही हैं चीजें। तो त्रिफला सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जो रूट कॉज है, जो चीज जम रही है, वो हमें देखना है कि वो हमारा भोजन भी है या नहीं, या हम ऐसा मान रहे हैं वो भोजन है, वास्तविकता उसकी क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जो दाल चावल आप बता रहे हो ये हमारा भोजन है ही नहीं, कभी था ही नहीं। जो हमारी बॉडी का डिजाइन है, तो यदि हम जैसे कि पृथ्वी थी पहले, जंगल थे,
शहर नहीं थे, गांव भी नहीं थे, खेत भी नहीं थे, तो उन परिस्थितियों में आप दाल चावल कैसे बनाते? तो खेत भी नहीं था तो फल कैसे हुए? फल तो उग जाते हैं ना जंगलों में, फलों के लिए खेती की जरूरत नहीं है। खेत हम तब बनाते हैं जब हमें एक तरीके का क्रॉप अननेचुरल तरीके से उगाना होता है। प्रकृति कभी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक क्रॉप नहीं उगाती है। प्रकृति में एक जगह में कई तरीके की क्रॉप उगते हैं। खेती मतलब एक क्रॉप, जो कि वो ऐसी क्रॉप होगी खेती में जो कि आपको 6 महीने बाद वो पूरे पेड़ आपको हटाने पड़ेंगे। और जो सस्टेनेबल क्रॉपिंग होती है उसमें प्रकृति अपने आप पैदा करती है और वो पेड़ हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, उनको उखाड़ना नहीं पड़ता। और उन पेड़ के साथ अन्य जो है जीव जंतु भी जिंदा रहते हैं। खेती में क्या होता है, एक क्रॉप होती है, उसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद उखाड़ना पड़ता है, उसके साथ जो जीव जंतु होते हैं उनको मारना पड़ता है। तो वो सस्टेनेबल नहीं है, जमीन के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं। तो सर वेजिटेबल्स भी तो जंगलों में उगते हैं ना, तो वेजिटेबल्स भी नहीं खा सकते हैं? आप ऐसे विजुअलाइज करो कि आप जंगल में हो, अब आपको वेजिटेबल खाने की इच्छा हो रही है, लौकी खा लो, लौकी कौन मना करता। भिंडी खाने की इच्छा हो रही है, भिंडी खा लो आप। एक दिन भिंडी खा लो, एक दिन लौकी खा लो, एक दिन टिंडा खा लो, एक दिन तोरई खा लो। आज मैं तोरई के जंगल में चला गया, तोरई खा लेंगे। पर सर तो फिर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग को इवॉल्व होना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही हम इवॉल्व हो नहीं सकते, क्योंकि इवोल्यूशन करोड़ों साल में बहुत थोड़ा सा होता है। हम इवॉल्व हो ही नहीं रहे। जो हम टाइम पीरियड 10-20 हजार सालों का देख रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में कोई भी जानवर, कोई भी इंसान इवॉल्व नहीं हो सकता। इवोल्यूशन में करोड़ों साल लगते हैं। हम केवल नकल कर सकते हैं या कुछ बनने का ढोंग कर सकते हैं, उसके लिए 2 मिनट लगते हैं। तो सर हम लोग के वो गीता में लिखा है, श्री कृष्ण को हम लोग देते थे ना सर खाना वाना, 56 भोग चढ़ाते हैं। और कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो है मुझे 56 भोग चढ़ाओ या मुझे भोजन करना है, मैं खाना खाता हूँ, गीता में लगाओ मेरे ऊपर। नहीं, गीता में तो नहीं कहा है ये, पर महाभारत जो पढ़ते तो खाना उनका पांडुस का, वो लोग खाना बनाते हैं, जंगलों में भी खाना खाते हैं। जंगलों में खाना कैसे बनाते हैं? वो गैस या सिलेंडर या लकड़ी काटते थे। लकड़ी वकड़ी यूज करते होंगे ना, लकड़ी यूज करते होंगे। और राशन कहाँ से आता होगा? नमक। वो तो मुझे नहीं मालूम। अभी सोच लो ना, उसमें क्या होगा। बिना नमक का खाते होंगे कि नमक डाल के खाते होंगे? शायद नमक डालते होंगे या नहीं भी डालेंगे। नहीं, मान लो कि नमक डालते होंगे तो नमक कहाँ से आता होगा? टाटा की थैली या पाकिस्तान से नमक मंगाते थे, वो पहाड़ी नमक। क्या होता है जब अपन किसी चीज की छानबीन करते हैं ना, तो जो अपराधी होता है वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है, तो उसको पकड़ा जाता है। तो जो कहानी जिसने रची, कृष्ण भगवान की या महाभारत लिखी जिसने, तो वो तो दाल रोटी चावल खाता होगा बेचारा। अब उसने जंगल का सीन बनाया, तो
तो उसमें वो ये भूल गया कि दुकान कहाँ थी, कहाँ से चावल आ रहे थे, कहाँ से दाल आ रही थी, कहाँ से आटा कौन पीस रहा था, ये सब वो लिखना भूल गया। या उसने सोचा ही नहीं, जैसे अपन मॉडर्न पिक्चर नहीं देखते कि एकदम से कोई सीन आ गया, उसमें हीरोइन डांस कर रही है, उसने डांस में 4 बार कपड़े बदल गए उसके, तो अपन सोचते ही नहीं है ठीक है बदल कर होंगे, हमें क्या करना। लेकिन यदि वो जंगल में डांस कर रही है तो कपड़े कहाँ से आ रहे हैं उसके, लिपस्टिक कहाँ से आ रही है। तो दिमाग यूज यदि आप करोगे तो पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं, लेकिन यदि आंखें बंद करके फॉलो करना है तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। फिर आप घुटनों में दर्द लेके बैठे हो, योगा सिखाते हो। और लोअर बैक पेन भी है सर। है ना, अभी किसी ने, मैंने बात करते हुए सुना उनको, क्योंकि उनका शरीर भी बहुत अकड़ जाता है, वैसे अकड़ा हुआ रहता है आफ्टर योगा सिखाने के बाद में। ऐसे नहीं होता सॉफ्ट, पहले होता था पर अब फ्रॉम लास्ट 5 years सर बहुत स्टिफ रहता है, कुछ भी कूलिंग ब्रेथ करके भी, प्राणायाम करके भी। हम लोग अपना बॉडी को खोल के नहीं देख सकते, नहीं तो पता लग जाता कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों स्टिफनेस है। स्टिफनेस इसीलिए है क्योंकि हम गलत खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, तो ये बॉडी अकड़ रही है। जबकि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आपके हिसाब से आप खुद योगा सिखा रहे हैं, तो योगा जो सिखा रहा है उसका शरीर तो लचीला होना चाहिए, आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम नमक हमें लचीला बनने नहीं देगा। हमारे जॉइंट्स में नमक का जो प्रेजेंस है वो स्टिफनेस लेके आ। तो सर फिर नमक भी नहीं डाल सकते फ्रूट्स में? नमक नहीं खाना इसीलिए तो फ्रूट खा रहे हैं। नो सॉल्ट। बट सॉल्ट तो नेचुरल चीज है ना, सी से निकला हुआ है। सॉल्ट इज अ पॉइजन। इट्स नॉट नेचुरल, वो समुद्र से तो निकलता है ना। हाँ, लेकिन हम समुद्र का पानी पीने के लिए डिजाइन नहीं है। यदि आप मान लीजिए प्यासे हैं और प्यास से मर रहे हैं, आपको पता है कि मैं 15 मिनट बाद मर जाऊंगा, तो आपके बगल में ही समुद्र है, तो भी आप पानी नहीं पियोगे। हाँ, क्यों? वो खारा होता है ना सर। पानी तो है और नमक भी है, तो पीना क्यों नहीं है? जरूरत से ज्यादा नमक है। यानी कि नमक हमारे लिए, बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है। ये हम समझते हैं, इसलिए हम मरना प्रेफर करते हैं, पानी पीना प्रेफर नहीं करते। लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमारा नेचुरल ज्ञान है। अब ये आर्टिफिशियल ज्ञान है कि आप पानी का नमक बना दिया, फिर ऐसी चीजों पे छिड़का जो हम खा नहीं सकते, फिर नमक डाल के खाने लगे। तो ये ज्ञान नेचुरल नहीं है। तो सर फल में मैंने आपके उसमें वीडियोस वगैरह में देखे कि आप टमाटर को भी फल में गिन रहे हैं। टमाटर फल है। बायोलॉजिकली जितने भी वेजिटेबल्स जो होते हैं जिनके अंदर सीड होते हैं उनको हम बायोलॉजिकली फ्रूट बोलते हैं। तो क्यूकम्बर भी है, खीरा भी है, लौकी भी फ्रूट है, टिंडा भी फ्रूट है, भिंडी भी फ्रूट है ना। तो वो सब खा सकते हैं, लेकिन वो मीठे फल नहीं है ना। हाँ सर, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। तो कैसे, कितना, कब लेना है? मीठा ही फल खाना है।
जितना भूख लगे, जब लगे तब। ऑरेंजेस मीठे में तो नहीं आता है, सिट्रस में आता है ना? ऑरेंज यदि पका हुआ है तो मीठा है, कच्चा है तो खट्टा है। अनार, स्ट्रॉबेरी, अनार, ब्लूबेरी वगैरह जो भी मीठा हो वो खा सकते हो। आपको ये मान के चलो कि 3 दिन के अंदर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होने लगेगी फ्रूट डाइट से, और 1 महीने के अंदर आप वो सारे आसन लगा पाओगे जो 5 साल पहले लगा सकते हो या आपने कभी जीवन में नहीं लगाया। तो सर सिर्फ साबुत तो फल लेना है या फिर जूस बना के उनका पानी डाल के जूस बना? फ्रूट साबुत खाने या स्मूदी बना सकते हैं, उनको ग्राइंड कर सकते हैं पानी के साथ। पानी के साथ बनाना, एप्पल सबको ग्राइंड कर सकते हैं सब? अलग अलग। और अलग अलग लेना चाहिए या एक साथ में एक प्लेट भर के, जैसे थोड़ा एक केला एक सेब ऐसे खा सकते हैं? अलग अलग खाइए, और अलग अलग तो थोड़े थोड़े देर बाद, आधे आधे 1-1 घंटे बाद फिर अलग अलग फ्रूट खा सकते हैं, एक बार में एक तरीके का। तो सुबह से लेके रात तक, रात को भी खा सकते हैं सर? आयुर्वेदा में बोलते हैं 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए फल। देखिए, आयुर्वेद की जो नॉलेज है वो प्योर नहीं है, क्योंकि हम उसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस नॉलेज के साथ हम पैदा हुए हैं वो प्योर है, वो हमें नेचर ने प्रोवाइड की है। नेचर ने ये बॉडी बनाई है, आयुर्वेद ने नहीं बनाई, है ना? राइट सर। तो जितने भी जीव इस धरती पे हैं उनको कैसे रहना है, ये नॉलेज उनके पैदा होने के साथ ही उनके दिमाग में है। केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है जो ये नॉलेज दूसरे से पूछता है, जबकि उसके दिमाग में भी है। तो जो नॉलेज आपके दिमाग में पहले से मौजूद है वो प्योर नॉलेज है, वो नेचर ने आपको दी है, वो ईश्वर ने आपको दी है। जो नॉलेज ईश्वर के नाम से आपको दी जा रही है वो ईश्वर ने नहीं दी, वो नेचर ने नहीं दी, वो ईश्वर के नाम से उसका क्रय विक्रय हो रहा है। वो महाभारत के नाम से, बाइबल के नाम से, गीता के नाम से, कुरान के नाम से आपको अवेलेबल है। लेकिन जो नॉलेज आपके पास है वो तो आपको ईश्वर ने दी है ना, तो वो कैसे फेक हो सकती है? वो सुप्रीम नॉलेज है। तो सर एसिडिटी नहीं होगा रात को अगर फल खाते हैं तो, कि कुछ फल खाना चाहिए कुछ नहीं खाना चाहिए? हमारे अंदर भूख नाम की चीज लगी हुई है ना, कि भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे। तो वो जो भूख वाली जो फंक्शन है वो हमारी नोइंग है, नॉलेज है। वो हमें कब खाना है, कितना खाना है, ये हमारा भूख डिसाइड करे। यदि हमें नहीं है आवश्यक तो हमें, यदि कोई कहेगा कि ये 2 केले खा लो तो आप नहीं खा सकते। लेकिन यदि हमें आवश्यक नहीं है, कोई कहेगा ये समोसा खा लो तो हम खा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि समोसे में नमक है, पॉइजन है, तो पॉइजन आपके ब्रेन के फंक्शन को ओवर पास कर जाएगा, ओवर रूल कर जाएगा। आवश्यकता के बिना भी आप खा सकते हैं, फल नहीं खा सकते। फल यदि खाओगे तभी खा पाओगे जब आवश्यक हो। उसको खा के कुछ नहीं, उसको खा के ना कोई गैस बनेगी, ना पेट खुलेगा, कुछ नहीं। उसको खाने का कोई नियम नहीं। सारे नियम उस चीज को करने के हैं जो चीज नेचुरल नहीं है। जो
जो नेचुरल है उसका क्या नियम है? कोई नियम नहीं। और सर मैंने आपके एक वीडियो को देखा, आप बोलते पानी खूब पीना चाहिए, तो ये गर्म पानी, ये वार्म वाटर है कि ऑर्डिनरी प्लेन वाटर? यदि यहाँ जैसे अब हमारे यहाँ काफी सर्दी है तो यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर जितना गर्म चल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल वाटर। यदि आपका इलाके का नॉर्मल टेम्परेचर है तो नॉर्मल वाटर। यहाँ पे भी हल्का ठंड है, पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, हल्का ठंड है। यदि गले पे आपको ठंडा नहीं लग रहा है तो पी सकते हैं, यदि लग रहा है तो हल्का सा उसको इतना कर लें कि ठंडा ना लगे, गर्म भी ना लगे। जैसे अपन बोरिंग का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, वो टेम्परेचर। ओके सर। सर अभी मैं एक 5 mg एक बीपी की मेडिसिन लेती हूँ, और एक वो लेती हूँ विटामिन B12, और महीने में एक बार D3, विटामिन D3, वो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको टेस्ट करके लेना चाहिए कोई भी चीज, विटामिन डी और B12 भी। यदि आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो नुकसान भी कर सकता है। यदि आप टेस्ट कर रहे हो, कम आ रहा है, तो ले सकते हो। बाकी फ्रूट डाइट पे आप आओगे तो ये दोनों चीजें अपने आप भी इंक्रीज होंगी विदाउट सप्लीमेंटेशन। अभी आप ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सिक है, आपकी बॉडी में विटामिन का नेचुरल एब्जॉर्प्शन नहीं है, और बीपी की भी आप मेडिसिन ले रहे हो, तो आप इसका ये इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं बीमार हो। लेकिन जो बीपी की मेडिसिन है वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर रही है, केवल थोड़ा सा बीपी कम कर रही है। अंदर जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वो आपको एड्रेस करना चाहिए। आप खुद ही देखिए, आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, बीपी नमक खाने से बढ़ता है, आप नमक भी खा रहे हो, तो आप दो पॉइजन लेके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दोनों पॉइजन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। ना वो मेडिसिन बाहर निकल रही, ना नमक। जो बीपी की मेडिसिन है वो नमक को बाहर नहीं निकालता, वो क्या करता है, वो पानी को बाहर निकाल देगा, वो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक कर देगा। नेचुरल जो बॉडी का नेचुरल कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जो हमारे नेचुरल पाथवेज हैं, जो कार्य करने की प्रणाली है, उसको वो रोकेगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपका बीपी कम हो गया। एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, एक्चुअल में दिन पे दिन आपकी बॉडी खराब होती जाएगी। तो सर ये कितने दिन लगेंगे अगर ये बीपी को ठीक करने में? फ्रूट डाइट पे हमेशा रहना चाहिए या हफ्ते भर में पता चल जाएगा? एंड मेरे को मेडिसिन नहीं लेना चाहिए ना फ्रूट डाइट में? मेडिसिन लेना पड़ सकती है, यदि आपको बीपी चेक करके ही उसको रेगुलेट करना चाहिए। फ्रूट डाइट चालू करो और बीपी चेक करते रहो। B12 और D3 भी आप टेस्ट करवा के फिर लेना चाहिए, वैसे ही नहीं लेना चाहिए। टेस्ट किए थे 6 months जून में, 22 जून में, तब बीपी B12 अच्छा खासा था, 700 कुछ रेंज था, एंड डी था करीब 32। हाँ तो ठीक है, आप बंद कर दो टैबलेट दोनों, और बीपी की मेडिसिन जो है
वो टेपर कर दो, आधी करके देख लो, और फ्रूट खा के देख लो आपका बीपी बढ़ता है क्या। यदि आपका बीपी नहीं बढ़े तो और कम कर देना, बढ़े तो फिर पूरी चालू कर देना। लेकिन बीपी को चेक करते रहना सुबह शाम। जी ठीक है सर। आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी, बैक पेन भी चला जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन सर? कॉन्स्टिपेशन जाएगा, लेकिन हो सकता है शुरू में बढ़े आपका कॉन्स्टिपेशन, लेकिन विद इन सम टाइम चला जाए। तो सर उसके लिए मुझे कुछ लेना चाहिए बिगिनिंग में थोड़े दिन, त्रिफला या कुछ? त्रिफला आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। सर ये नट्स वगैरह खा सकते हैं? नहीं, बादाम या अखरोट वगैरह? नहीं, नट से कोई फायदा नहीं होगा। ओके। फायदा फ्रूट से ही होगा, हीलिंग फ्रूट से ही होगी। तो वो नहीं खाना है, नट्स नहीं खाने हैं, कोई भी नट्स या सीड्स भी जो होते हैं, तिल है, जैसे इस महीने जनवरी में ठंड होता है तो तिल वगैरह खाते हैं, इसलिए पूछ रही थी आपको। तिल खा के ठंड नहीं लगती? नहीं मतलब गुड़, तिल की चिक्की होती है ना गुड़ डालकर, तो वो उसको खा के फिर क्या होता है? काम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि नहीं होता? आप फेविकॉल खा लो तो क्या होगा? फेविकॉल ही हो गया। गुड़ क्या है? फेविकॉल। किसी चीज को चिपकाना है तो आप गुड़ से चिपका सकते हो, पता है ये बात आपको? नहीं। आप गुड़ लो, उस पर कागज चिपका दो, तो उस पे से गुड़ हटाओ, हट जाएगा। चिपका रह जाएगा ना कागज पे, कि साफ हो जाएगा कागज? हाँ चिपका, शुगर है तो चिपक जाएगा। तो आप ऐसे फेविकॉल टाइप पदार्थ खा के अपनी बॉडी को जाम क्यों कर रहे हो? बॉडी है ना ये, सर्दी लग रही है तो कपड़े पहन लो, और क्या करोगे? ये चीजें तो बॉडी को डैमेज कर देंगी ना परमानेंट। कृष्ण भगवान गुड़ भी खाते थे क्या? पता नहीं। दूध और दही तो लेते थे, मक्खन, दूध, दही। मक्खन खाते थे कि दूध खाते थे? मक्खन चोरी करते थे। चोरी क्यों करते थे लोग? ऐसे ही आई थिंक कि ऐसे ही नॉटी। आप नॉटी नहीं हो? बहुत ज्यादा। आप चोरी करते हो? वो जमाना ही अलग था ना सर, एक दूसरे के घर में जाकर। चोरी अलाउड थी उस समय? अलाउड तो नहीं था, पर वो बच्चे थे ना, वो सब बाल रूप का की कहानी, आप भी कहाँ कर सकते हैं ये सब। आप बच्चे हो क्या? नहीं। तो आप एक नॉटी बच्चे को क्यों फॉलो करना चाहते हो? तो नो दही, दूध, घी, ये सब कुछ नहीं। ये हमारा भोजन नहीं है, प्रकृति ने ये हमारे लिए नहीं बना। जिस प्रकृति ने हमें बनाया, जिस प्रकृति ने कृष्ण भगवान को बनाया, जिस प्रकृति ने राम भगवान को बनाया, उस प्रकृति ने ये सब चीजें हमारे भोजन के लिए नहीं बनाई। वो प्रकृति सुप्रीम है, वो क्रिएटर है।
यदि कोई महान आदमी भी पैदा हो गया किसी समय में जिसको सब लोगों ने माना, मान लो आज सब लोग मान लें कि सुनीता महेश्वरी बहुत इंटेलिजेंट, तो आप प्रकृति तो नहीं बन गए, आपको किसी ने बनाया है। तो ये चीज तो हमें समझना चाहिए कि जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं भगवान की, उसको उसकी सत्यता तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि मानते हैं कि गाय दूध देती है, तो क्या वाकई में गाय हमें दूध देती है? हमें तो नहीं देती है, अपने बछड़े के लिए बनाती है। तो फिर हम कैसे उस पर अधिकार अपना जमाते हैं? हम लोग अधिकार कहाँ जमाते हैं, हम लोग तो चोरी करते हैं, मतलब छीन के ले लेते हैं टॉर्चर करके। गलत करते हैं ना, और फिर हम उसके लिए अपने भगवान को बदनाम करते हैं कि ऐसा कृष्ण भगवान ने किया था, ऐसा इसलिए हम करते हैं। मतलब गलत काम हम कर रहे हैं और अपने ही जिसको हम सुप्रीम सोल मानते हैं उसी को बदनाम भी कर रहे हैं। जितने चोर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि जो है कृष्ण भगवान करते थे इसलिए हम चोरी करते। जिन पतियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, पत्नी के अलावा कई स्त्रियों से जो संबंध रखते हैं, वो पुरुष भी यही कहता है कि कृष्ण भगवान ऐसा करते थे इसलिए हम करते। तो गलत काम खुद कर रहे हो, बदनाम जो है ये और तो कर रहे हो। उन्होंने जो भी कहा वो गीता में कहा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बाकी तो किसी ने काल्पनिक चित्रण कर दिया, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमने मान लिया, और वो भी इंसान के रूप में यदि पैदा हुए थे तो इंसान से गलती हो ही सकती है। यदि हमारे घर में हमारे पिताजी से कोई गलती हो जाए तो हम उस गलती का अनुसरण करके सबको कहते घूमेंगे या हम उसको इग्नोर करके सही करेंगे? ये बताइए। इग्नोर करके सही करेंगे कि हम ये कहेंगे कि हमारे पिताजी भी ऐसे करते थे इसलिए अब तो हम यही करेंगे, तो उससे हमारे पिताजी की भी बेइज्जती होगी और हमारा भी भविष्य खराब होगा। यदि कृष्ण भगवान ने कोई चीज ऐसी की है जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है गलत है, कि दूध पिया है, चोरी करी है, या किसी ज्यादा स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, शादियां की हैं, या किसी स्त्री के कपड़े चुरा लिए नाते वक्त, तो उसकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसको इग्नोर करके जो काम की बात है उस पर फोकस करने की जरूरत है। तभी आप कहीं पहुंच सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसा आपको अपने साथ व्यवहार अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो। जी। तो ये उन्होंने कब कहा? जब बड़े हो गए वो, जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो क्या ऐसा व्यवहार जो दूध पीने के लिए हम गायों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमारे साथ होता हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वैसा हम किसी के साथ कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। सर मुझे सत्य को आप जानने का प्रयास करिए तो आप
अभी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो सकता सर मुझे आपसे दोबारा कितने दिन के बाद मिलूं? है। जब आप तीन। तो फालतू बैठे हुए 3 से 5 तक कोई आता ही नहीं। नहीं, बहुत लोग हैं लाइन में सर। नहीं कोई नहीं है, समीर जी का माइक बंद हो गया था, अभी देख चालू हो गया। 22 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं सर। हाँ ये सब वैसे ही आते हैं टाइम पास करने इसके। सब पुराने हो गए यहाँ पे, सबको सब पता है, और ये सब सुनने नहीं आए, सुनाने आए हैं। ये आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दे सकते हो, आप भी देने लगोगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि एक्चुअल ज्ञान कुछ है ही नहीं, वो तो हम लेके ही पैदा हुए हैं। बात तो ये है कि जो पैदा होने के बाद ले लिया उसको हटाएं कैसे। जो अज्ञान है वो पैदा होने के बाद मिला। जैसे कोई बिल्ली को रोटी बनाना सिखा दे, अब वो रोटी खा के बनाना सीखे, पहले तो 10-20 साल उसकी ट्रेनिंग हो, पहले उसको गेहूं उगाना सिखाएं, फिर रोटी बनाना सिखाया, वो कैसे तो अभी सीख जाए, उसकी शादी कर दें बेचारी बिल्ली की, अब फिर वो बीमार पड़े तो उसका ऑपरेशन हो, पहले बच्चे पैदा करने के लिए ऑपरेशन हो, फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, फिर तरह तरह के उसको कष्ट हो। तो वो बेचारी बिल्ली वैसे ही ठीक थी, चूहे खाती घूम रही थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती जो ज्ञान हमें मिल गया वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है ना। पहले कहाँ होते थे ऑपरेशन वगैरह, ये सब कहाँ, लोग हॉस्पिटल ही नहीं होते थे, है ही ना। 20 लाख साल हम धरती पे रहे बिना हॉस्पिटल्स के। हॉस्पिटल्स को आए कितना टाइम हुआ, 100-200 साल। जितने भी आपके जान पहचान में जितने भी हॉस्पिटल हुए होंगे, किसी को 150 साल से ज्यादा नहीं। तो 150 साल पहले तो इंसान थे ही ना धरती पे। सर मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसको फाइब्रोमाइल्जिया है। उसने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि फ्रूट डाइट से ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया में उसको बहुत जबरदस्त सा फुल बॉडी में पेन होता है, फुल बॉडी में। एंड सर वो सो नहीं पाती है रात को, उसको टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, और हाईएस्ट डोज ऑफ मेडिसिन फॉर पेन किलर्स लेती है वो, लिरिका वगैरह। तो सब सही हो जाएगा। वो काफी 36-37 ईयर्स से सफर कर रही है सर। तो अंदाजन कितने दिन तक उसको फल खाना होगा, क्योंकि वो इतनी वो परेशान है कि वो बोलती है अब मुझे कुछ आयुर्वेदा, नेचर क्योर, एलोपैथी तो कर ही रही है, मतलब कब से कर ही रही है, चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, जो भी कोई बोलता है सब चालू कर देती है। पर ये फ्रूट डाइट जब मैंने उसको बोला था कि आज ज्वाइन करने के लिए, बोलते कुछ होता तो है नहीं। तो ये हो जाएगा, हो जाएगा भाई, बहुत परेशान है वो। हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, मैं उसको बोलूंगी। कई ऐसे पेशेंट है जो काफी सालों से परेशान थे, वो ठीक हो गए। जी वो रूपा डोंटी है ना बैंगलोर की, उसको भी ये फाइबर इसका प्रॉब्लम था, उसको भी काफी आराम है। अच्छा, तो उनका भी हो जाएगा। आपके जो लोग ठीक हुए हैं इस बीमारी से, उनसे बात करवा देंगे। जब बॉडी पेन कर रही है, जिंदा है, तो ठीक हो ही जाएगी। बोलती है इससे बेटर है कि मैं मर ही जाऊं, इससे बेटर है कि मैं मर जाऊं, रोज यही बोलती रहती। हाँ तो बस, यदि इससे बेटर है कि वो ठीक होना चाहती है तो हो जाएगी। और यदि वो अभी भी ये भी सोचती है कि ठीक है, ज्यादातर लोग जो ठीक नहीं हो पाते ना, वो ये सोचते हैं कि हम खा लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक होना या नहीं होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग ठीक नहीं। यदि उसको ये है कि मुझे ठीक ही होना है तो ठीक हो जाएगी।
जिसका जीभ पे कंट्रोल आ जाता है, जिसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि जीभ के स्वाद का कोई महत्व नहीं है, वो ठीक हो जाता है। यदि उसकी तकलीफ इतनी हो चुकी है तो वो ठीक ही हो जाएगी। जैसे आज आप फ्रूट खाओगे तो क्या दिक्कत आएगी? आपको याद आएगी दाल चावल, रात में सोते समय, जागते समय। वो तो सर एक दिन का फास्ट करते हैं तो भी बहुत, फिर दूसरे दिन दौड़ते हैं। जो आज अगर मान लीजिए पाव भाजी या इडली डोसा ऐसा कुछ याद आता है तो फिर दूसरे दिन वही बनाते हैं, खाते हैं। तो यदि आपके पास ऐसी कोई तकलीफ हो जो इन पाव भाजी डोसे से भी ज्यादा ऊपर हो कि भाई इसको ठीक करना है, तो आप कर ही लोगे ना। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? यदि ईश्वर ने इतनी कृपा कर दी है, इतनी तकलीफ दे दी है कि आप सत्य को जान सकते हो, तो जान ही लोगे। तकलीफ तो ऊपर वाले ही दे रहा है ना कि अब बिल्कुल वहां लाके खड़ा कर दिया। वहां तो फिर पूरा ज्ञान मिल ही जाएगा ना। फ्रूट खाते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। आप दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है। जो तकलीफों में ऐसी स्थिति होती है जहां इमीडिएट डेथ की कोई संभावना नहीं है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है जिसमें लाइफ को लेके कोई थ्रेट हो, वो सारी समस्याएं फ्रूट डाइट पे बहुत इजीली और जल्दी से ठीक हो जाती है। अब कोई आदमी मान लो 1 महीने में जिसकी डेथ ही होने वाली है, जिसका बहुत किडनी फेल हो चुकी है, कैंसर की लास्ट स्टेज है, लंग कैंसर है, फलाना ढिमका, तो वो वहां पे 50-50 चांस रहता है। हाँ, उसका हाल ही में हुआ था ब्लड टेस्ट और सब फुल बॉडी टेस्ट, स्टूल, यूरिन, ब्लड, चेस्ट, सब कुछ, एवरीथिंग नॉर्मल। हाँ, तो वो ठीक हो जाएगी। उसको आप बोलो फ्रूट डाइट आप दोनों इकट्ठा चालू करो जोश शोर से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू। ओके।